हेलो फ्रेंड, मैं पवन कुमार। आज मैं बात रखूंगा हाल ही के दिन में जो आंदोलन चल रहा है नई दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में, और उसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण मुद्दा मुख्य रूप से रखते हुए और अन्य मुद्दे भी शामिल हुए हैं उनमें। और उसी पर जो आंदोलन हो रहा है और इसकी व्यापकता को देखते हुए भी तब पर भी अभी वर्तमान की सरकार का पक्ष के जो पार्टियां हैं उन्हीं में से एक एलजेपी के नेता ने बयान दिया कि जब चुनी हुई सरकार है तो फिर आंदोलन क्यों, इस तरह से वो मतलब बयान दिए। तो इससे कई बातें स्पष्ट होता है। पहली चीज कि उसको लोकतंत्र की समझ नहीं, ये किस तरह से गतिशील होते हैं, लोकतांत्रिक सिद्धांत, लोकतांत्रिक बिहेवियर किस तरह से गतिशील होते हैं, किस तरह से ये वल्नरेबल भी होते हैं, क्योंकि इसमें सदा खतरा होता है। लोकतांत्रिक होने का मतलब ये नहीं कि कोई एक फ्रेमवर्क है जो सेटअप हो गया है और वो किसी खतरे से खाली सदा के लिए हर एक प्रकार के खतरे से खाली रहेगा, नहीं, उसमें हर जगह गुंजाइश रहता है कि तानाशाह कहीं से भी उत्पन्न होकर वहां पर गद्दी पर बैठ सकता है। तो लोकतंत्र जनता निर्धारित करता है और पुनः स्थापित करता है अपने अधिकारों के द्वारा, ठीक है। तो उस पहली बात तो ये चुनी हुई सरकार में जन आंदोलन क्यों, यदि ये सवाल ही पूछा जा रहा है तो पहला बात ये आता है कि उसके पास लोकतंत्र किसे कहा जाता है उसकी समझ कम है, ठीक है। दूसरी बात जो सामने आता है, दूसरी बात ये कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि उन्हें लोगों ने चुना है, जबकि चुना है कि नहीं चुना है ये शक के दायरे में है, या तो ये विवादित बयान है, ठीक है ना, कि ये विवाद की बात है कि कोई कहेगा कि नहीं फेयर रूप से चुनाव होके जीते हैं, कोई कहेंगे नहीं फेयर रूप से चुनाव होके नहीं जीते हैं। तो ये अलग मुद्दा है, लेकिन लगता है कि उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि जब लोगों ने ही चुना है तो फिर जन आंदोलन क्यों हो रहा है। तो इसी के संदर्भ में इसी का जवाब देने के लिए इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों चुनी हुई सरकार में जन आंदोलन क्यों जरूरी हो जाता है और क्यों होता है। जब सरकारें जब जनता की बातें मानते ही रहेगा तो जन आंदोलन क्यों होगा, और लोकतांत्रिक बिहेवियर में जब रहेगा तब जन आंदोलन नहीं होता है। जब वो सत्ता जब निरंकुशता की ओर आगे बढ़ने लगता है तब जन आंदोलन होता है। लोकतंत्र का सीधा मीनिंग क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब सिंपल एक एनसीईआरटी बुक में भी पढ़िएगा, अभी भी है वो चैप्टर फर्स्ट में, भले ही एक चैप्टर उन्होंने हटा दिया, सरकार ने हटवा दिया है पहला चैप्टर, जिसमें बताया गया है कि चिले और पोलैंड में किस तरह से लोकतंत्र को खत्म किया गया और किस तरह से तख्ता पलट करके सैन्य शासन या तो तानाशाही वहां पर बैठे, और फिर जनता ने उसे फिर से किस तरह से डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया। ये कहानी को मतलब हटा दिया गया है अभी 9 क्लास के एनसीईआरटी से, पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है। तो लेकिन अभी जिस बारे में हम चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है, वो 9 क्लास के एनसीईआरटी में अभी भी है। और वहां पर आप यदि देखिएगा तो उसमें बताया गया है कि लोकतंत्र क्या है, कि जो जनता द्वारा चुना जाएगा उसी के द्वारा मुख्य रूप से बड़ा डिसीजन जो होगा, जो देश माने पूरे देश को प्रभावित करने वाला जो भी बड़ा डिसीजन होगा वो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा, जनता जो चुनेगी जिसको, उसी के द्वारा होना चाहिए। तो जैसे मान लिया जाए कि अभी सांसद को हम लोग चुनते हैं तो सांसद का हित होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति का, और ना ही किसी एक मतलब कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो लोकतांत्रिक नहीं है। तो ये पहला चीज होता है। और अभी जो वर्तमान में हो रहा है ये जन आंदोलन, उसका पीछे कारण, सबसे पहला और बड़ा कारण यही है कि जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, चाहे तो किसी की पूंजीपति के सहारे या तो कोई शिक्षा माफिया के जो एक गुट है, बहुत बड़ा व्यापक गुट है, उसके लिए डिसीजन लिया जा रहा है, या तो एक सांस्कृतिक संगठन के नाम पर जो जैसे सांप्रदायिक प्रवृत्ति के जो संगठन है वहां के प्रमुखों द्वारा लिया जा रहा है डिसीजन। तो ये सभी डिसीजन क्या होता है कि लोकतंत्र में जनता के हित का से टकराता है, जनता के हित के खिलाफ होता है, तब जन आंदोलन होता है। और आप यदि देखिएगा
कि लोकतंत्र का मतलब मेन फीचर क्या है, मेन उसकी विशिष्टता क्या है, तो उसमें भी आप देखिएगा तो कुछ पॉइंट हम एकत्रित किए हैं वहीं से एनसीईआरटी 9 क्लास के एनसीईआरटी से। तो आप देखिएगा कि जैसे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, मतलब क्या होगा कि लोकतंत्र की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है, आप सब लोग जानते हैं कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, इसमें ये चीज होना चाहिए। इसमें स्पष्ट रूप से ये शामिल किया गया कि जो जिसको जनता चुनेगी वही बड़ा डिसीजन लेगा, उस ये नहीं कि किसी के दबाव में या तो कोई बाहरी संगठन या तो अन्य के द्वारा, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज है। जो सवाल हम लोगों का है कि क्या लोकतंत्र में या तो चुनी हुई सरकार के खिलाफ जन आंदोलन होना चाहिए। जो प्रमुख रूप से बात कहा गया है कि चुनी हुई सरकार में जन आंदोलन क्यों है, तो मतलब वो कहीं पर ये बोलने की कोशिश कर रहा है, ये बात रखने की कोशिश कर, जब तुम चुन दिया है तो फिर जन आंदोलन क्यों है। अब हमको जब चुन दिया है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बोलने का अर्थ, इसको यदि लंबा कीजिएगा, इसको यदि विस्तार से अध्ययन करने की कोशिश कीजिएगा तो उसका बोलने का मतलब यही है कि चुनी हुई सरकार में जन आंदोलन क्यों। तुम बोलने का मतलब यही है कि एक बार तुम चुन लिया, अब तुम 5 साल के लिए बैठ जाओ या तो भुगतो, मुंह से कुछ नहीं बोलो और सवाल कुछ भी नहीं पूछो। तो उसके बोलने का पीछे यही रीजन है कि अब आप चुन लिए हैं, अब हम कुछ भी करेंगे 5 साल, कोई मतलब नहीं है आपको बोलना, कोई आंदोलन नहीं करना है। तो उसी में से आप देखिएगा कि यहाँ पर देखिएगा पांचवा फीचर में डेमोक्रेसी के पांचवा फीचर में क्या दिया गया है कि गवर्नमेंट विद इन लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। मतलब क्या हो गया कि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। मतलब क्या हो गया कि जो संवैधानिक कानून है उसके अंतर्गत रह के ही काम करना होगा, किसको, तो सरकार को। और सिटीजन्स का राइट मतलब नागरिकों के अधिकार या तो लोगों के अधिकार। भारत में केवल नागरिक के अधिकार की बात नहीं किया गया है, बल्कि नागरिक के साथ साथ लोगों का भी अधिकार, जो गैर नागरिक है उसके लिए भी अधिकार की बात किया गया है। तो दोनों के बारे में, दोनों के अधिकार जो है, जो संविधान में वर्णित है, ठीक है, उसका भी रक्षा किया जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए यदि अभी की जो नीट पेपर लीक है, या तो अनेकों प्रकार के, एक पेपर लीक थोड़ी होता है कि पहली बार हुआ है कि नीट पेपर लीक का पूरे मतलब सैकड़ा में उसकी संख्या चल गया है और उसके बावजूद भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अभी जैसे नीट पेपर लीक हुआ, सबसे शर्म की बात यह है कि अभी तक चाहे आप री एग्जाम करा लिए लेकिन अपराध तो हुआ है और उसमें किसका किसका हाथ था कोई गिरफ्तारी तक नहीं हुआ है और आराम से बेशरम के जैसा बैठा हुआ है और कुर्सी पर, अभी तक कुर्सी नहीं छोड़ा है। तो इस लेवल का आप एकदम एक कोई सिंपल माइंड से भी कोई सोचेगा ना तो कितना घोर अन्याय है। और यदि वो इस अन्याय को नहीं देख पा रहा है और यदि इसको सामान्यकरण की ओर ले जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि देश के आप नैतिकता को कहां के लेके जा रहे हैं। आप इस घोर अपराध को आप सामान्य कर रहे हैं कि सामान्य बात है, पेपर लीक हुआ, चलो हम फिर से पेपर करवा दिए, उसमें रिसोर्स नहीं लगा, उसमें खर्च नहीं हुआ, उसमें सरकार की जो खर्च हुआ वो किसका पैसा था, ना नरेंद्र मोदी था, ना धर्मेंद्र प्रधान का था, ना ही किसी अन्य मंत्री का था, वो किसी के बाप का पैसा नहीं था, वो जनता का पैसा है, ठीक है। और गरीब से गरीब जनता का पैसा वो लेता है टैक्स के रूप में, अप्रत्यक्ष टैक्स के रूप में। तो इसलिए तुम जो वो पेपर लीक करवाया या नहीं करवाया, कोई भी करवाया या तो कोई भी उस अपराध में यदि शामिल है तो वो अभी तक नहीं पकड़ाया है, ना ही जेल गया है कोई व्यक्ति और आराम से कह रहा है कि हमने फिर से पेपर करवा लिया। तो ये समझिए कि अपराध को सामान्यकरण करने की कोशिश किया जा रहा है और इसी में कह रहे हैं कि हम इस तरह के मतलब आदर्शवादी राज्य की स्थापना करेंगे। वो लोग बोलते भी हैं कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे, इस तरह के। तो ये अन्याय के पर आधारित राज्य की स्थापना किस तरह से होता है, जिसमें न्याय नहीं हो, जिसमें मतलब जो एक सामान्य व्यक्ति है जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर है उसको निष्पक्ष या तो फेयर कंपटीशन का माहौल ना मिल सके, पेपर लीक के द्वारा आप धंधा और चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस तरह व्यक्ति तो यही ना बोलेगा कि जब आप उसको पकड़ने की कोशिश ही नहीं किए, ना ही पकड़ने
का अभी तक कुछ एक्शन आपको दिखा इफेक्टिव रूप से, तो आपको क्या समझा जाएगा कि जो जिनको उसकी रखवाली करने के लिए दिया गया था वही चोर है, या तो वही चोर से मिला हुआ है। तो इसलिए, और उसके बावजूद भी यदि पूरा जन आंदोलन हो रहा है और उसके बावजूद भी पूरा देश चाह रहा है कि वो इस्तीफा देकर आगे मतलब दूसरे को मौका दे, वो संभालेगा मंत्रालय, तो अभी तक उसी पर बैठा हुआ है। इतना समझिए बेशरम मंत्री है, ठीक है। और उसको इस दायरे में आप प्रधानमंत्री को भी इस दायरे से अलग नहीं कर सकते, उसको हटाना चाहिए। यदि आप उसको डिपार्टमेंट सौंपे हैं, यदि आप उसको स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिए थे, तो उसको हटाइए, और अच्छा काम नहीं कर पाया है तो उसको हटाइए, क्लियर बात है। अब और यदि आप भी शामिल हैं तब तो खैर बात ही अलग है, तब तो पूरा सरकार ही मतलब इस चीज में लिप्त है, तभी नहीं आप किसी को हटा रहे हैं। तो और सबसे जरूरी बात है कि इतना होने के बावजूद भी वो क्या उपदेश दिया जा रहा है, और या तो वो वही लोग हैं जो मतलब एलजेपी के नेता से ये बोलवा रहे हैं, अपने से तो जरूरी नहीं है बोलना इन लोगों को, ठीक है ना। इन लोगों का स्वभाव भी है कि जनता से क्यों मतलब जनता का मतलब भावना को और भड़काएगा, इन लोग का स्वभाव का एलजेपी में ऐसा लक्षण नहीं दिखा है, लेकिन ये बोलवाते हैं कि आप ये बोल दीजिए, आप ये बोल दीजिए, चुनी हुई सरकार है तो फिर जन आंदोलन क्यों। तो मतलब क्या है कि मतलब लोकतंत्र का मतलब कोई नहीं जानता है, या तो लोकतंत्र में क्या कि एक बार वोट दे दिया और 5 साल के लिए तुम मतलब कुछ भी अन्याय करते रहो तो उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। और बोलने का बड़ी बड़ी बात कि डेमोक्रेसी में आलोचना होना चाहिए, तो आलोचना करने के लिए तो मतलब वहां पर अपनी बात को रखने के लिए, अपना संख्या बल को दिखाने के लिए वो लोग शामिल हुए हैं। तो वहां पर जब जन आंदोलन ही नहीं होगा तो आप कैसे कहिएगा। आप लोग तो कह रहे थे 5,000 लोग हैं, 2,000 लोग हैं, जब लाखों में जब वहां पर जमा हो गया तब अब कहता है कि बड़ा आंदोलन क्यों कर रहा है, जब चुनी हुई सरकार है। चुनी हुई सरकार में भी लोकतांत्रिक यदि देश है तो चुनी हुई सरकार में भी आंदोलन होता है। क्यों, कब होता है, जब सरकारें संवैधानिक कानून के अंतर्गत काम नहीं करता है, नागरिक अधिकार का रक्षा नहीं कर पाती है, या तो नागरिक अधिकार के लिमिट करने की कोशिश करता है, नागरिक अधिकार को इंक्रोचमेंट करने की कोशिश करता है। तो ये सारे और अन्य मुद्दे हैं और उसका भी अभी चर्चा कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विधिन किसके अंतर्गत रहना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंतर्गत, ठीक है। और वो दायरा उसको बताया गया है, उस दायरे के बाहर नहीं जाना है। लोकतंत्र में मालिक कौन होता है, लोकतंत्र में मालिक होता है जनता। क्यों मालिक होता है, क्योंकि आप लेजिटिमेट रूप से कहते हैं कि आप हमको पैसा दिए हैं क्या टैक्स के रूप में, और हम लोकतांत्रिक हैं, हम आप ही के बीच से चुन के आए हुए हैं, हम अच्छा काम करेंगे और हम जनता के लिए काम करेंगे, ठीक है। ये कमिटमेंट होता है, तब इसी लीगलिटी के आधार पर आप शासन करते हैं। और जो राजतंत्र होता है वो लीगल नहीं होता है, वो इलीगल समझिए, वो जनता के नजरिए से देखिएगा तो वो इलीगल है। क्यों, क्योंकि वो उसी जनता से टैक्स लेता है और उस जनता के लिए काम नहीं करता है, ठीक है। तो यदि आपको इतना शौक है कि हम एकदम मालिक हो गए तो ऐसा बात कर दीजिए कि आप इनडायरेक्ट टैक्स लेना छोड़ दीजिए, ऐसा बात तो कर नहीं सकते हैं। तो लोकतांत्रिक देश में जनता मालिक रहेगा, और जनता यदि मालिक है तो मालिक हर समय दिखाएगा कि आप ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक सैद्धांतिक बात भी, यदि सैद्धांतिक नजरिए से भी देखेंगे तो भी आंदोलन करना एकदम जायज है, और यदि एकदम बेसिक मौलिक रूप से भी देखिएगा तो आंदोलन करना एकदम जायज है।